प्रयागराज के नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रयागराज महाकुंभ में महाकाल सेवा ट्रस्ट में आकर गंगा आरती की और अमावस्या पर श्रद्धालुओं की सुविधा के बारे में जानकारी दी। मौनी अमावस्या का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका स्नान मध्य रात्रि के बाद आज रात से शुरू हो जाएगा। मौनी अमावस्या पर यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं, सभी तीर्थयात्रियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी उनके जीवन में कल्याण करे, प्रदेश का हित हो, देश का हित हो और सबका कल्याण हो, ऐसी मेरी पावन त्रिवेणी से कामना है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हर तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए उनके चरणों में बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ते का काम हो, चाहे पुल का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे शौचालय का काम हो। 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं उनकी सुविधा के लिए। आज हमने मौनी अमावस्या की भीड़ को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ी भीड़ इसी पर्व पे आती है, उसके मद्देनज़र आज हमने लगभग 4-5 किलोमीटर स्वयं पैदल चल करके इन सभी सेक्टरों में हमने देखा कि कहाँ कहाँ शौचालय कैसे बने हैं, कैसे चल रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बिजली की व्यवस्था, सब स्टेशन हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने जो बिजली के खंभों पे बार कोड लगवाए हैं लोगों की सुविधा के लिए, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे पुलिस स्टेशन या खोया पाया केंद्र सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं को, जो जन उपयोगी व्यवस्थाएं हैं, जो हर तीर्थयात्री के लिए, हर श्रद्धालु के लिए मायने रखती हैं, ऐसी सभी सुविधाओं का मैंने प्रत्यक्ष आज निरीक्षण किया है 2-3 घंटे घूम करके, पैदल चल करके। और मुझे संतोष है कि वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे नगर कर्मियों की मेहनत के चलते, हमारे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की मेहनत के चलते, और यहाँ जो संत समाज है, सभी जो श्रद्धालु हैं, जो सभी जन सेवा में लगे हुए लोग हैं, उन सभी के चलते सुचारू रूप से काम कर रही हैं। मैं आशा रखता हूँ कि कल का मौनी अमावस्या का स्नान और इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा होने वाली है, मुझे बताया गया है कि 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं मौनी अमावस्या के एक ही दिन। तो 15 करोड़ जो लोग अभी तक आए और 8-10 करोड़ लोग जो सुबह होते ही यहाँ होंगे, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोग उनकी सेवा में जुटे हैं। इतना मैं अवश्य कहूँगा आने वाले श्रद्धालुओं से कि कुछ बातों का स्वयं ख्याल रखना आवश्यक होता है। जैसे कि आप जिस बस स्टेशन से या जिस पार्किंग स्थल पे अपनी गाड़ी पार्क करके, या जिस बस स्टेशन से आप उतरें, जिस रेलवे स्टेशन से उतरें, उसे ध्यान में रखें। और उससे नज़दीक का घाट आप अवश्य पूछ लें वहाँ इंक्वायरी काउंटर पे, वहीं आप जा कर के अपना स्नान करें और फिर वापस अपने निर्धारित रूट पे, निर्धारित बस स्टेशन, निर्धारित रेलवे स्टेशन, निर्धारित पार्किंग स्पेस पे आप पहुँच जाएँ, जिससे कि आपको कम से कम चलना पड़े और कम से कम दुविधा हो। दूसरी सलाह मैं दूंगा कि सभी श्रद्धालु अपने जो परिवारजन हैं, जो उनके परिचित हैं, जो साथ में जो लोग आए हैं, भरसक उनका साथ न छोड़ें। हमेशा उनके हाथ को, बच्चों के, खास करके बच्चों के हाथ पकड़ करके रखें। बड़ी भीड़ में कहीं कोई भी जा सकता है। तीसरी बात कि हर घाट पे हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो लाउड स्पीकर के जो खंभे हैं, उन पे नंबर लगाने का प्रयास किया है। तो आप जहाँ जिस खंभे के नीचे हों, उस नंबर को ज़रूर याद रखें और नहाने के बाद उसी खंभे के नीचे जा कर के अपना कपड़ा बदलें और अपने परिजनों के साथ बैठें। ये कुछ सावधानियां हैं जो हर श्रद्धालु को, हर तीर्थयात्री को, हर स्नानार्थी को रखनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो अन्य हमारी 1920 नंबर की व्यवस्था है, 112 नंबर की टोल फ्री व्यवस्था है। साथ ही हर बिजली के खंभे पे, चूँकि मैं विद्युत मंत्री भी हूँ, तो हमने इस बार एक और नवाचार किया है। वो ये है कि हर बिजली के खंभे के, लगभग 52,000 बिजली के खंभे लगे हैं, उन सभी खंभों को एक नंबर दिया गया है, यूनिक नंबर दिया गया है, 1 से लेकर के 52,000 तक। आज भी मैंने उन खंभों पे खड़े हो करके और मैंने
उनको टेस्ट करने का प्रयास किया। आप उस नंबर को बताएंगे हमारे कंट्रोल रूम में, तो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो मालूम पड़ जाएगी। आपके परिजन उधर उधर होंगे तो उनको बुलाया जा सकता है। साथ ही उस पर बार कोड भी लगा हुआ है, QR कोड भी लगा हुआ है। उसको स्कैन करेंगे आप अपने फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, तो एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी समस्या आप लिख करके हमारे कंट्रोल रूम को भेज सकते हैं। आपको तुरंत अधिकारी पहुंच करके मदद करेंगे। उसके सहायता से बहुत से लोगों ने अपने खोए हुए लोगों को पा लिया, अपने पिताजी को, अपने भाई को, खोया हुआ रास्ता अपना समझ लिया। ये सारी बातें आपकी सबकी सुविधा के लिए की गई हैं और मैं आशा रखता हूँ कि इन सारी सुविधाओं के चलते माँ गंगा जमुना सरस्वती के आशीर्वाद से, लेटे हुए हनुमान जी के आशीर्वाद से, तीर्थराज के आशीर्वाद से आपकी यात्रा सफल और मंगलमय होगी।